हेलो एवरीवन, आई एम गोलू कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल फॉर मार्केट रिसर्च। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क और रिटर्न के बारे में। जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम हमेशा रिटर्न्स के बारे में सोचते हैं, जबकि सोचना चाहिए हमें रिस्क के बारे में भी। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले हमें हमेशा रिस्क के बारे में भी सोचना चाहिए कि आखिर उस इन्वेस्टमेंट में रिस्क कितना है या फिर किसी बिजनेस में रिस्क कितना है। रिस्क और रिटर्न सिक्के के दो पहलू हैं। अगर रिटर्न है तो रिस्क भी है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें सिर्फ रिटर्न से रिटर्न्स हो और उसमें रिस्क ना हो। थोड़ा रिस्क या ज़्यादा रिस्क डिपेंड करता है कि आप कैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो रिस्क और रिटर्न दोनों साथ साथ चलेंगे। आइए इसे ग्राफ के थ्रू समझते हैं। रिस्क और रिटर्न का ये मॉडल है। इसमें आप देख रहे होंगे कि अगर रिस्क अगर इंक्रीज कर रहा है इस साइड, तो रिस्क बढ़ रहा है तो रिटर्न्स भी बढ़ेंगे। यानी कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न्स। यानी कि जितना रिस्क होगा उसके हिसाब से ही आपको रिटर्न्स मिलने वाले हैं। और विदाउट रिस्क कोई भी रिटर्न्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। और रिटर्न्स भी उसी हिसाब से होंगे आपके आसपास में। कुछ ज़्यादा आपको रिटर्न्स देखने को नहीं मिलने वाला है किसी भी इन्वेस्टमेंट में। अब सवाल ये आता है कि वाई रिस्क इंक्रीजेज, रिस्क क्यों होता है और क्यों बढ़ता है। जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो रिस्क आने के कारण होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन। अब किसी भी देश की इकोनॉमी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। हाँ, लोगों की बाइंग पावर पे, लोग कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक कंडीशन पे आपका रिस्क डिफरेंस हो जाता है, आपका रिस्क बढ़ जाता है। फिर पॉलिटिकल सिचुएशन, गवर्नमेंट कैसी है, स्टेबल गवर्नमेंट है कि नहीं है, उसके हिसाब से। सेक्टर रोटेशन, अगर आप किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस बिजनेस का साइकिल होता है, तो वो उस साइकिल में रिटर्न्स ज़्यादा देता है, और जब उसका साइकिल नहीं होता है तो वो रिटर्न्स कम देता है। तो सेक्टर रोटेशन के हिसाब से रॉ मटेरियल के प्राइस में इंक्रीमेंट, इसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी आती हैं किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर पे, कभी चीनी के ऊपर, कभी एथेनॉल्स के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर, रिन्यूएबल्स एनर्जी के ऊपर, डिजिटलाइजेशन के ऊपर। तो उसके हिसाब से भी रिस्क क्या होता है, आपके बिजनेस में रिस्क बढ़ जाता है। तो इन सब कारणों से रिस्क बढ़ जाता है। और हम कुछ तरीके हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि रिस्क को मेजर करते हैं। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं, हाउ टू मेजर द रिस्क। सबसे पहला तरीका हमारे पास यहाँ पे आता है बीटा। बीटा होता क्या है, ये सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करता है। बीटा एक ऐसा इंडिकेटर है, इंडिकेटर नहीं है, और एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करता है किसी भी सिक्योरिटी का या फिर किसी भी सेक्टर का, रिलेटेड टू द एंटायर स्टॉक मार्केट। ये बीटा रिस्क को मेजर करता है। कहता है कि सिक्योरिटी विथ अ बीटा ग्रेटर देन वन, अगर किसी सिक्योरिटी की बीटा एक से ज़्यादा है, क्योंकि इसका बेंचमार्क बीटा का जो होता है वो एक होता है, अगर वो एक से ज़्यादा है इसका मतलब वो मार्केट के मुकाबले बहुत ज़्यादा वोलेटाइल इन्वेस्टमेंट आपके लिए वो हो सकता है। सपोज एक सिक्योरिटी है जिसका बीटा 1.5 है और मार्केट का बीटा जो है वो 1 है। तो आपका जो सिक्योरिटी है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो 50% ज़्यादा वोलेटाइल है मार्केट के मुकाबले। तो बीटा सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करता है। अगर आपका मार्केट 1% का ग्रोथ अगर दे रहा है तो आपका जो सिक्योरिटी होगा वो उससे ज़्यादा रिटर्न देगा। अगर सिमिलरली मार्केट अगर 1% निगेटिव रिटर्न दे रहा है तो आपका सिक्योरिटी आपके मार्केट के बीटा के अगेन बीटा से ज़्यादा, यानी कि आपका बीटा 1.5 है, तो वो आपको उससे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास तरीका है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू भी हम क्या करते हैं, रिस्क को मेजर करते हैं। ये भी हिस्टोरिकली वोलेटिलिटी को मापने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। बीटा भी वोलेटिलिटी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहता है इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द करेंट रिटर्न इज डेविएटिंग फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड हिस्टोरिकल नॉर्मल रिटर्न। यानी किसी भी एसेट का जो एवरेज रिटर्न्स होता है उसके मुकाबले और करेंट रिटर्न से वो कितना डेविएट कर रहा है, कितना डिफरेंशिएट कर रहा है, उसको इंडिकेट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सपोज एक स्टॉक है जिसका हाई स्टैंडर्ड डेविएशन है, इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा रिस्कियर भी है। इसे ग्राफ के थ्रू समझते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे आपको ग्राफ में दिखाया जा रहा है। सपोज एक स्टॉक है या फिर कोई एक एसेट क्लास है, मान लीजिए एक्स वाई जेड कोई एसेट है, जिसका एवरेज रिटर्न जो है वो 25.5
0 है, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 10.5 का है एंड 10.5 का है। तो ये आपके एवरेज रिटर्न से जो आपका एसेट है एक्स वाई जेड, वो 10% ऊपर आपको रिटर्न दे सकता है, और 10% नीचे, 10.5% आपको नीचे की तरफ का वो रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न भी दिखा सकता है। यानी कि वो इतना वोलेटाइल होगा कि वो 10.5% अप तरफ, अप की साइड, और 10.5 डाउन की साइड वो आपका वोलेटाइल हो सकता है। इट मीन्स अगर आप इसमें जोड़ें तो 25.5 में अगर 10.5 अगर आप जोड़ते हैं यहाँ पे, तो 36% यहाँ पर, और नीचे अगर नेगेटिव आप उसको कर रहे हैं तो वहाँ पे 25%। यानी कि आपका जो एसेट है एक्स वाई जेड, वो एक्स वाई जेड एसेट आपको 25 से लेकर के 36% तक का रिटर्न आपको वो दिखा सकता है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताता है, ठीक है। तीसरा रेशियो हमारे पास है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो वहां पे काम आता है जब हम दो म्यूचुअल फंड को, एक ही कैटेगरी के दो म्यूचुअल फंड को हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। शार्प रेशियो मेजर करता है इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को बाय कंसिडरिंग उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क। तो टोटल रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो जो हमारे पास होगा, उसमें से हम माइनस करेंगे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, और उसको हम डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से, क्योंकि शार्प रेशियो स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ उसके साथ इस्तेमाल होकर ही वो आपको रिजल्ट दिखाता है। सपोज एक फंड है जिसका रिटर्न है 35, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसके पास 20% का है, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न उसका है 7%। तो हम उसको निकाल कैलकुलेट करेंगे तो 35 माइनस 7% डिवाइड बाई 20, तो 1.6275 आ रहा है यहाँ पे। और शार्प रेशियो में ध्यान रखेंगे, शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा, हायर द शार्प रेशियो, आपके लिए उतना बेटर होगा। वो क्यों होगा? सपोज ऐसा मानते हैं कि एक म्यूचुअल फंड है ए बी सी, और एक और म्यूचुअल फंड है एक्स वाई जेड, ठीक है। दोनों ने 15% का रिटर्न दिया है। अब आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किस में इन्वेस्टमेंट करेंगे? दोनों का रिटर्न तो सेम है। बट अगर शार्प रेशियो की बात करें, अगर हम शार्प रेशियो की अगर हम बात करें, तो इसका शार्प रेशियो 1.2 है, और इसका शार्प रेशियो 1 है। अब शार्प रेशियो जिसका ज़्यादा है उसका रिटर्न्स हमेशा आपके पास ज़्यादा आएगा, बिकॉज ऑफ कि वो रिस्क फ्री रिटर्न्स के मुकाबले भी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। क्योंकि आपका म्यूचुअल फंड जो है, उसमें सपोज मान लें कि आपका म्यूचुअल फंड इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर रहा है, और डेट में भी इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो डेट में जो है वो तो रिस्क फ्री हो गया आपका, ये तो आपका रिस्क फ्री हो गया। और जो यहाँ पे जिसमें आपका रिस्क एसोसिएटेड है, तो ये रिस्क फ्री के अलावा कितना परफॉर्म कर रहा है, ये शार्प रेशियो आपको यहाँ पे डिसाइड करके बताता है। तो शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा वो उतना बेटर होगा। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा रिस्क के बारे में, और रिस्क कितने तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्प रेशियो, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो विल बी इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।